मेरे भैया को निर्दलीय वैसे भी सूट करता है, 3 बार जो रहे उसमें भी निर्दलीय ही रहे। इंडिया को चुनो और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को तो आप एनडीए को चुन रहे हो। पता नहीं तेजस्वी जी ऐसा तो नहीं कि खुद ही एनडीए से मिले हुए हैं, इसीलिए लोगों को कह रहे हैं कि इंडिया को नहीं तो एनडीए को दो। तेजस्वी जी खुद ही कह रहे हैं इंडिया नहीं तो एनडीए को दो वोट की स्थिति तो बिल्कुल एक तरफा है। सिर्फ पप्पू यादव है, उसके अलावा तो कोई नजर नहीं आ रहा। बिहार को लीड करने वाला यही बचेगा क्योंकि ये इनमें सेवा की भावनाएं हैं। आरएसएस हो, जदयू हो, राजद हो, कांग्रेस हो, सभी लोगों का समर्थन है। तेजस्वी जी ने तोड़ मरोड़ करके दिखा दिया, भीमा जी ने तोड़ मरोड़ के दिखा दिया। वो आंचल फैलाकर वोट मांग रही है, तो लगता है कि वो काम आएगा इस बार। चूंकि उनकी छवि अच्छी नहीं है, अकेला ही वो अपने आप में स्टार प्रचारक है, उसके अलावा तो कोई नजर नहीं आ रहा। पप्पू यादव घूम रहे हैं, महिलाओं से बहुत कम कनेक्ट हो पा रहे हैं। आप घर में जा रही हैं, क्या चर्चा पप्पू यादव को लेकर? मुझे लग रहा है कि महिलाएं ज्यादा वोट करेंगी। पूर्णिया के रुपौली विधानसभा क्षेत्र में है और इस वक्त पप्पू यादव जी की बहन मेरे साथ है। आप भी मैडम घूम रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं, क्या महसूस कर पा रही है, क्या स्थिति है? स्थिति तो आप लोग मीडिया से भी देख रहे होंगे कि स्थिति तो बिल्कुल एक तरफा है। सिर्फ पप्पू यादव है, उसके अलावा तो कोई नजर नहीं आ रहा। इससे पहले भी अपने भाई के लिए वोट मांगी पहली बार? हाँ नहीं, बहुत दिन से मांग रहे हैं, लेकिन इस बार जो अभी समा देख रहे हैं वो तो एक तरफा है। तरफा माहौल है जी, क्योंकि निर्दलीय हैं, कई पार्टी के उम्मीदवार भी यहाँ पे हैं, तेजस्वी यादव की पार्टी से हैं, जेडीयू से हैं, तो लगता नहीं कि भाई लड़ाई एक चुनौतीपूर्ण है यहाँ पे? नहीं, तेजस्वी जी खुद ही कह रहे हैं इंडिया नहीं तो एनडीए को दो वोट। और पर हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो भी आने के बाद ये एक बार भी नहीं बोले कि कुशवाहा जी को वोट दे दो। तो कोई सारे लोग तो बयान गलत ही दे रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि इसमें निर्दलीय तो आ ही जाएगा आगे। लग रहा है क्या जाएगा? बिल्कुल। कई लोग कह रहे हैं कि भाई इस बार रिकॉर्ड बनेगा निर्दलीय, कितना वोट जीतेगा कि रिकॉर्ड बनेगा? बिल्कुल, मेरे भैया को निर्दलीय वैसे भी सूट करता है, 3 बार जो रहे उसमें भी निर्दलीय ही रहे। और जब एक बार भैया का था नारियल छाप तो उसमें 4.25 लाख से उन्होंने जो लीड की थी, मुझे लग रहा है वो रिकॉर्ड कहीं टूट ना जाए इसमें। मैडम एक सवाल ये भी होता है, क्योंकि उनका पत्ता कटा, टिकट कटा, पार्टी में विलय हुआ, वजह क्या? एक बहन क्या महसूस कर पा रही है कि आखिर क्यों पप्पू यादव से दिक्कत क्यों? क्योंकि सबको ये लग रहा है कि नेक्स्ट जो है बिहार को लीड करने वाला यही बचेगा क्योंकि ये इनमें सेवा की भावनाएं हैं और सबको लेके चलने की जो भावना है उससे सब लोग डर रहे हैं। जो बड़े बड़े लीडर हैं यहाँ के, बिहार के स्पेशली, वो लोग को डर लग रहा है। इसी वजह से ये सारा जो किया गया स्कीम उसी वजह से किया गया। तेजस्वी यादव पूर्णिया आते कहते कि एनडीए को दो नहीं तो इंडिया को दो। पप्पू यादव ये भाजपा द्वारा खड़े किए गए हैं, तो आप क्या कहेंगी? यही कहेंगे कि पता नहीं तेजस्वी जी ऐसा तो नहीं कि खुद ही एनडीए से मिले हुए हैं, इसीलिए लोगों को कह रहे हैं कि इंडिया को नहीं तो एनडीए को दो। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, इसलिए इनको जो है बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि आरएसएस के हैं। मुझे लग रहा है कि वही एनडीए के ही तरफ से बोल रहा है। बार बार रिपीट कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं पप्पू यादव जी का हम आरएसएस का समर्थन मुझे प्राप्त है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भैया ने पूरी बाइट आपने शायद सुनी नहीं होगी। भैया ने ये कहा है मुझे सभी लोगों का समर्थन है, आरएसएस हो, जदयू हो, राजद हो, कांग्रेस हो, सभी लोगों का समर्थन है। आप देख सकते हैं हमें अपर कास्ट के भी लोग दे रहे हैं, लोअर कास्ट के भी दे रहे हैं, सारे दे रहे हैं। तो मेरे भैया का कहना सिर्फ ये था, लेकिन उसको तेजस्वी जी ने तोड़ मरोड़ करके दिखा दिया, भीमा जी ने तोड़ मरोड़ के दिखा दिया। और अब तो जहाँ भी जा रहे हैं पूर्णिया में तेजस्वी जी सब जगह सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं कि इंडिया नहीं तो एनडीए। अभी एक महिला हो और सामने भी महिला प्रत्याशी है आरजेडी की तरफ से, वो आंचल फैलाकर वोट मांग रही है, तो लगता है कि वो काम आएगा इस बार? चूंकि उनकी छवि अच्छी नहीं है, उनका जो बैकग्राउंड उनके हस्बैंड का है वो अच्छा नहीं है, रुपौली, भवानीपुर इस एरिया में तो अच्छा नहीं है। इस वजह से मुझे नहीं लग रहा है कि उनका ये फैक्टर काम आएगा। नहीं आएगा? नहीं। एक अंतिम सवाल, कोरोना हो, बाढ़ हो, जब पूरी सरकार और सिस्टम फेल होती है तो पप्पू यादव नजर आते ही। इस बात को मैंने भी देखा है, वो रंग ला रहा है पूर्णिया में। आप घूम रही है, महसूस कर रही हैं? बिल्कुल वही रंग ला रहा है। मेन जो सेवा था उनका, समर्पण था, वही रंग ला रहा है और किसी का इसमें योगदान नहीं, सिर्फ पप्पू यादव का ही योगदान। ना ही कोई इनके लिए प्रचार में स्टार प्रचारक है, ना ही कोई बड़े लोग आए इनके प्रचार करने के लिए। अकेला ही वो अपने आप में स्टार प्रचारक है, उसके अलावा तो कोई नजर नहीं आ रहा। पप्पू यादव घूम रहे हैं, महिलाओं से बहुत कम कनेक्ट हो पा रहे हैं। आप घर में जा रही हैं, क्या चर्चा पप्पू यादव को लेकर? मुझे लग रहा है कि महिलाएं ज्यादा वोट करेंगी। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। जब हम घरों में सारी महिलाओं से मिल रहे हैं तो वो लोग मुझे पकड़ के कहती है कि बेटा तुम यहाँ से जाओ, हम लोग सब लोग उन्हीं को देंगे वोट।
चलिए, पप्पू यादव की बहन है और ये वोट मांग रही है और लोगों का जो समर्थन है वो साफ तौर पर दिख रहा है कैमरे पर कि लोग क्या चाह रहे हैं। पप्पू यादव ने जो कहा, जो किया, चाहे वो कोरोना हो, बाढ़ हो, उसका जो कह सकते हैं कि एक फीडबैक लोगों में बहुत अच्छा है और इसलिए भी लोग चाह रहे हैं कि पप्पू यादव को एक बार और मौका जो है वो मिलना चाहिए। बहरहाल सहयोगी अजय के साथ बिरजू सिंह, पूर्णिया।